कभी कभी जीवन में ऐसी मुसीबतें आती है जिनसे हमारा मन टूटने लगता है। हम सोचने लगते हैं, क्या मैं इन परेशानियों से बाहर निकल पाऊंगा? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके पास हर मुश्किल से निकलने की ताकत है, वो भी यहीं आपके भीतर। बुद्ध ने हजारों साल पहले हमें सिखाया था कि मानसिक ताकत ही वो हथियार है जिससे किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। लेकिन यह मानसिक शक्ति कैसे हासिल की जाए? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे कठिन समय में खुद को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई भी परेशानी आपको हिला न सके? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बुद्ध की उस शिक्षा को जानेंगे जो आपको मानसिक रूप से अजेय बना देगी। वो शिक्षा जिसने हजारों लोगों का जीवन बदला है और आज आपके जीवन को भी बदल सकती है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब मुसीबतें हमें घेर लेती है। हमारी हिम्मत टूटने लगती है, मन कमजोर पड़ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम इस मुश्किल दौर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन सच यह है कि हमारी ताकत बाहर से नहीं, भीतर से आती है। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब है अपने मन को इस कदर सुदृढ़ करना कि जीवन की कोई भी समस्या हमें हिला न सके। बुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन में अपार चुनौतियों का सामना किया, उन्होंने हमें मानसिक शक्ति की सच्ची परिभाषा सिखाई। आज की इस कहानी में हम बुद्ध की उस सीख पर ध्यान देंगे जो हमें सिखाती है कि मुसीबतों से कैसे मानसिक रूप से मजबूत होकर निकला जा सकता है। किसी समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन अपने जीवन में अनेक मुश्किलों से जूझ रहा था, धन की कमी, पारिवारिक समस्याएं और मन में निराशा। वह जीवन से हार मान चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन समस्याओं से कैसे बाहर निकले। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन कठिनाइयों से भर गया है। मुझे नहीं पता कि मैं इन मुसीबतों से कैसे उबर सकता हूँ। मेरा मन बहुत कमजोर हो चुका है। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, आर्यन, क्या तुम जानते हो कि जब कोई व्यक्ति नदी में गिरता है तो क्या उसे डूबने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आर्यन ने सोचा और कहा, उसे तैरना आना चाहिए, गुरुदेव। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, तैरना तो जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि वह घबराए नहीं। जो व्यक्ति पानी में घबराता है वह और तेजी से डूबता है। ठीक उसी तरह जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत रखना चाहिए। घबराहट और चिंता तुम्हें और नीचे ले जाएगी। बुद्ध ने आर्यन से कहा, मानसिक शक्ति का पहला कदम है धैर्य। जब तुम मुश्किलों का सामना करते हो तो धैर्य ही तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। धैर्य से ही तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम सही रास्ता चुन पाओगे। आर्यन ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, धैर्य कैसे रखें जब मन चिंता से भर जाता है? बुद्ध ने जवाब दिया, चिंता उस अग्नि के समान है जो तुम्हारे मन को जलाती रहती है। यदि तुम चिंता को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हें खत्म कर देगी। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे अच्छा साधन है। ध्यान से तुम्हारा मन शांत होता है और चिंता तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होती। जब मन शांत होता है तभी तुम कठिनाइयों का सामना कर पाते हो। आर्यन ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसकी चिंता कम हो गई। अब वह अपनी समस्याओं को अलग नजरिए से देखने लगा। उसे समझ में आया कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन शांत रखकर समाधान ढूंढना ही असली रास्ता है। बुद्ध ने कहा, मानसिक शक्ति का दूसरा कदम है स्वीकृति। जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो हम अक्सर उन्हें नकारने लगते हैं। हमें लगता है कि ये मुसीबतें हमारे साथ ही क्यों हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख भी आता है। यदि तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं बनाएंगी। स्वीकार करने से तुम उन पर विजय पाने की शक्ति पाओगे।
आर्यन ने अपनी कठिनाइयों को स्वीकार किया और अब वह उनसे भागने के बजाय उनका सामना करने के लिए तैयार था। उसने महसूस किया कि समस्याएं केवल एक चुनौती है जो उसे मानसिक रूप से और मजबूत बनाएंगी। अब वह चिंता और डर के बजाय धैर्य और स्वीकृति से काम लेने लगा। बुद्ध ने उसे तीसरी महत्वपूर्ण बात बताई, विश्वास। अगर तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। जीवन की हर चुनौती तुम्हें खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर करेगी, लेकिन अगर तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला नहीं सकती। आत्मविश्वास के बिना मानसिक शक्ति संभव नहीं है। आर्यन ने इस बात को गहराई से समझा और उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। अब जब भी कोई समस्या आती, वह अपनी ताकत और बुद्ध की शिक्षा को याद करता। समय बीतता गया और आर्यन एक मजबूत व्यक्ति बन गया। उसने धैर्य, स्वीकृति और आत्मविश्वास के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। उसकी मानसिक शक्ति अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकती थी। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसका जीवन बदल दिया। बुद्ध ने अंत में उसे समझाया, याद रखो, मानसिक शक्ति बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर होती है। इसे विकसित करना तुम्हारे अपने हाथ में है। जब तुम कठिनाइयों को सीखने का अवसर मानोगे और अपने मन को धैर्य, स्वीकृति और विश्वास से भरोगे, तभी तुम सच्ची मानसिक शक्ति को प्राप्त कर पाओगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत बनकर हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। धैर्य रखो, समस्याओं को स्वीकार करो और खुद पर विश्वास रखो। यही है मानसिक शक्ति का रहस्य। तो जब अगली बार जीवन तुम्हारे सामने कोई चुनौती लाए, याद रखना तुम में उसे जीतने की ताकत है। बस अपने मन को मजबूत बनाओ और आगे बढ़ते जाओ।